करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और भारत के महान खिलाड़ी रहे महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दिए गए एक ऐसे बयान पर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दिए गए उस बयान की जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के रचनाकारों में से एक थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए बलिदान ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है और करता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत के इस महान खिलाड़ी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहा और कैसे उनकी बातों ने हम सभी को प्रेरित किया। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, जब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले मुझे उनका निष्ठा और समर्पण याद आता है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल, हर संघर्ष एक बेहतर भारत बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार सिर्फ कागजों पे नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में दिखते हैं। वह इस भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने हर इंसान को सम्मान और बराबरी का हक दिलाने के लिए इसी भारत के मनुवादी सोच के लोगों से लड़ाई लड़ी। दोस्तों इसके साथ धोनी कहते हैं कि हम सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखने की जरूरत है कि असली सफलता क्या होती है। यह सिर्फ मैदान पर मैच जीतना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाना है जो आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षमयी यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ अकेले खड़े हुए। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आगे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो हार मानना कोई विकल्प नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। अगर हमारा लक्ष्य साफ है तो हम उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी आगे कहते हैं कि मैं अपने खेल में बाबा साहब के उस साहसी और निश्चयी व्यक्तित्व को देखता हूँ। जैसे वह कभी झुके नहीं, कभी हार नहीं मानी, वैसे ही मैंने अपनी जिंदगी और अपने खेल में कोशिश की है कि हर मुश्किल का सामना डट के कर सकूं। दोस्तों धोनी द्वारा किए गए इस टिप्पणी ने उनके प्रशंसकों और भारतीय युवाओं को एक नई दिशा दी। उन्होंने बाबा साहब को अपने आदर्शों में शामिल कर इस भारतीय समाज को सशक्त संदेश दिया कि हमारे भारत के असली हीरो वही हैं जिन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। धोनी ने यह भी कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जबकि आज हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी बातें जो आज इस समाज के लोग करते हैं ये बाबा साहब के सोच और मेहनत का नतीजा है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समाज में बराबरी तभी आ सकती है जब इस भारत के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा और समान अवसर मिले। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अपने इस भाषण को खत्म करते हुए कहते हैं कि आज मैं क्रिकेटर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सभी फैंस सिर्फ मेरे क्रिकेटिंग स्किल से नहीं बल्कि मेरे सोच और मेरे आदर्शों से भी प्रेरित हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बलिदान भारतीय समाज में अनमोल है और मैं उनके विचारों को अपने जीवन में जगह देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हमारे भारत के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का विचार। दोस्तों यह सुनकर साफ है कि हमारे असली हीरो सिर्फ खेल या किसी अन्य क्षेत्र में हीरो नहीं होते बल्कि असली हीरो अपने समाज के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने देश के सोच को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सही बात, बहुत सही बात। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हमें आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और धोनी जैसे महान खिलाड़ी ने हमें यह याद दिलाया कि एक सच्चा हीरो वही होता है जो अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता हो और उसे निभाता हो। दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है। एक मसीहा की तरह उन्होंने दलितों और समाज के वंचित वर्गों को समानता और गरिमा के लिए जागरूक किया। लेकिन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हमेशा इस बात पर केंद्रित रहे कि किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके विचारों को समझा जाना चाहिए। मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों की पूजा करो। दोस्तों उनके द्वारा कहे गए इस महत्वपूर्ण कथन का अर्थ हमें समझना जरूरी है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल
न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए किया, बल्कि उन करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जो सदियों से सामाजिक असमानता के शिकार हुए थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को पार किया। बहुत सही बात, बहुत सही बात। वह भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने समाज के हर तबके के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की। दोस्तों, आज के इस भारतीय समाज में अक्सर नेताओं और महापुरुषों की पूजा की जाती है और हमारे इस भारत में व्यक्ति पूजा का चलन बढ़ता ही जा रहा है। जब हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं तो हम उसके विचारों और उसके आदर्शों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों की पूजा करो, मेरे आदर्शों की पूजा करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा में कई क्रांतिकारी विचार दिए। उनमें से एक यह है कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनके विचार थे कि समाज का हर व्यक्ति बराबरी का अधिकार रखता हो। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के कमजोर तबके के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकते हैं। बहुत सही बात। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि लोग अपना पहचान जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनके विचारों को समझकर अपने जीवन में लागू किया जाए। वह जानते थे कि व्यक्ति पूजा के कारण उनके विचारों की सार्थकता खो जाएगी और लोग उनके आदर्शों से भटक सकते हैं। उनका मानना था कि अगर समाज उनके विचारों को अपनाता है तो वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा और एक न्याय संगत समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से कानून का शासन स्थापित किया ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक की व्यवस्था मिलनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा गरीबी और सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वह एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो समानता और बंधुत्व की बात करता हो। दोस्तों, अंबेडकर हमेशा यह चाहते थे कि लोग धार्मिक असमानता से ऊपर उठे। पर दोस्तों, आज की इस भारत में भी वैसी समस्याएं हैं जो अंबेडकर के समय में रही थी। जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और सामाजिक असमानता आज भी हमारे भारत में मौजूद है। वह चाहते थे कि कानून का पालन हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आज भी उतने बहुमूल्य हैं जितने वर्षों पहले हुआ करते थे। अगर हम उनके विचारों को सही से समझे और अपने जीवन में उतारे तो इस भेदभाव वाले समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। Thank you.